क्या गुलाम और सुंदरी इस मोहब्बत की जंग में कामयाब होंगे या बादशाह का गुस्सा सब कुछ तबाह कर देगा? ये सवाल हर देखने वाले के दिल में उठ रहा है, क्योंकि ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाला एपिसोड एक खतरनाक और सनसनीखेज मोड़ लेने वाला है। अब बादशाह को इस बात के शक हो चुके हैं कि इसके साथ धोखा हुआ है। इसे धोखे के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी पुप्पी अम्मा है। इसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बादशाह जल्द ही सुंदरी और गुलाम तक पहुंच जाएगा? वो कौन है जो अचानक दोनों को इतना करीब आ गया है कि वो खुद बादशाह है? ये कुर्बान अली। इधर शादी के दिन की अफरा तफरी में सुंदरी अंधेरी रात का फायदा उठाते ही अपनी खाला के साथ हवेली से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और गुलाम को गले लगाकर रोने लगती है। वो कहती है कि गुलाम, तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुमने मुझे इतने जालिम लोगों के दरमियान अकेला छोड़ दिया था। अगर तुम वापस ना आते तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा न रह पाती। तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो। ये सुनकर गुलाम की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ सुंदरी, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। गुलाम सुंदरी को यकीन दिलाता है इसे इसकी दुनिया और इसकी तमाम खुशियां सिर्फ सुंदरी की वजह से हैं। फिर दोनों वहां से जल्दी निकलने लगते हैं कि अचानक किसी की बंदूक इन पर तान दी जाती है। ये मंजर देखकर दोनों खौफजदा हो जाते हैं और एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स अचानक सामने आएगा, वो इनकी मोहब्बत को बचाने आया है कि एक नई मुसीबत बनकर सामने आया। हैरानकुन तो ये बादशाह नहीं बल्कि कुर्बान अली होता है। कुर्बान अली के आदमी काफी देर से गुलाम का पीछा कर रहे थे और इसे हर लम्हे की खबर दे रहे होते थे। जैसे इसे मालूम होता है गुलाम सुंदरी को लेकर भाग गया, वो फौरन वहां पहुंच जाता है। अब इसके जहन में यही सवाल है कि क्या कुर्बान अली इन्हें पकड़कर बादशाह के हवाले करेगा? लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कुर्बान अली दरअसल इनकी मदद करने आया होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सुंदरी दोबारा बादशाह की जिंदगी का हिस्सा बने। इसकी वजह ये है कि अब इसकी अपनी बेटी मोरख बादशाह की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और वो अपनी बेटी की खुशी को खतरे में नहीं डाल सकता। वो गुलाम और सुंदरी को तसल्ली देते हैं कि तुम दोनों मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बादशाह से बचाने आया हूँ, लिहाजा बिला खौफ मेरे साथ चलो। गुलाम हैरान होकर पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? तो कुर्बान अली संजीदगी से जवाब देता है कि आज मेरी बेटी की बादशाह से शादी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से इनकी जिंदगी खराब हो। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वे दोनों को किसी महफूज जगह ले जाएगा। इससे पहले कि बादशाह और इसके आदमी ने ढूंढ ले, दूसरी तरफ जैसे ही बादशाह बारात लेकर वापस आता है, खुर्शीद इसके कमरे जाकर शोर मचा देता है और ताकि बादशाह को यकीन हो जाए कि इसे कुछ मालूम नहीं और किसी को शक नहीं हुआ। सुंदरी को गुलाम के साथ भिजवाने में इसका हाथ है। बादशाह फौरन अपनी फुप्पी के कमरे में जाता और पूछता है कि क्या हुआ। खुर्शीद घबराई हुई आवाज में कहती है कि सुंदरी कमरे में नहीं, मैंने खुद इसे बंद किया था, शायद वो यहाँ से भाग गई है। सुनकर बादशाह के कदमों तले जमीन निकल जाती है और वो शक की निगाह से देखने लगते हैं। इसका दिल गुस्से से जल उठता। वो अपनी फुप्पी को गहरी नजरों से देखते हैं तो खुर्शीद फौरन कहती है, तो मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ थी। लेकिन अब बादशाह इसकी चालाकी समझ चुका था। इसने एतमाद में लाकर ये सारा खेल खेल और अपनी बेटी को गुलाम के साथ भिजवा दिया। ये सोचकर बादशाह टूटे हुए दिल के साथ कहता है कि अब मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा, तुम पर भी नहीं। ये कहकर वो बाहर आ जाता है और फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि गुलाम और सुंदरी ज्यादा दूर नहीं होंगे, इन्हें हर हाल में तलाश करके मेरे सामने पेश किया जाए। गुस्से में वो अपने कमरे में जाकर बंदूक उठाता है। इसी वक्त मोहरक इसे रोक लेती है और कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार किया है, लेकिन आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बादशाह कहता है, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना तुम्हारी अपनी जिद थी। तुम सब कुछ जानती थी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आई हो। पुप्पी और वालिद तुम्हें अपनी बहू भी मानेंगे और इज्जत देंगे, लेकिन शायद मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सकूं। तुम्हें हवेली में सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरी मोहब्बत और मेरा साथ कभी नहीं। और याद रखना, मुझसे अपने हक का मुतालबा करने की कोशिश कभी नहीं करना, वरना ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये कहकर वो चला जाता है। मोहरक बेबसी से रोती रह जाती है। इधर बादशाह गुस्से में गुलाम के घर पहुंचती। इसे उम्मीद होती है कि शायद गुलाम सुंदरी को वहां ले आए, लेकिन वहां जैसे ही पहुंचता है तो घर बंद होता है। इसकी नाकामी इसकी गुस्से को मजीद भड़का देती है। वो सुंदरी की तलाश में निकल पड़ता है। इसी दौरान दाजी सामने आकर इसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि जो लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तुम इसके सामने क्यों जाते हो? इसका पीछा क्यों कर रहे हो? इसके पीछे तुम क्यों भाग रहे हो और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हो?